चल रहा है। जगत गुरु रविदास महाराज ने लगभग 650 साल अपने वाणी में परिकल्पना की थी कि मांस मंदिरा का पीजियो जो चढ़त चढ़त उतराए, नाम महारस पीजियो जो जीवन में एक बार चढ़े तो कभी न उतराए। यानी हमारा आज का मौसम, आज का युवा नशा का शिकार होते जा रहा है। गुरु रविदास महाराज ने 650 साल पहले जाना कि आने वाला समय में ऐसा होगा। तो मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से और जो जहाँ तक आवाज़ जो लोग सुन रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी अगर नशे के शिकार हो रहे हैं तो नशा करिए, नशा जरूरी है। तो नशा हमें वो नहीं करना है जो हमारे ज़िंदगी को बर्बाद करे, घर परिवार और माहौल परिवार देश को बर्बाद करे। नशा हमें वो करनी चाहिए जो नशा हमें होना चाहिए अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त कराएं, अपने घर और गांव कस्बों का माहौल अच्छा करें, अच्छे क्रेडिट करें, गांव का उत्थान करें, सामाजिक उत्थान करें और संतों गुरुओं महापुरुषों को जहाँ तक प्रयास जीवन संघर्ष रहा उनको गांव घोष कर कस्बों तक पहुँचाएँ। को दूर भगाकर जो बाबा साहब ने सपना देखा था, पाखंडवाद अंधविश्वास से दूर रह करके शिक्षा के प्रति अलख जगाना, बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित होने का नारा दिया। उन्हीं पद चिन्हों पर अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन ने यह किसी धर्म व्यक्ति के विरोध में नहीं है, यह बल्कि इस धर्म संगठन का मानव कल्याण करने का उद्देश्य है। और गांव-गांव में चलकर शिव चर्चा के बदले अम्बेडकर चर्चा। हमारे मुख्य उद्घाटनकर्ता हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अनिल कुमार जी और मुख्य अतिथि के रूप में मनोज राम जी, लोकसभा सासाराम सांसद आए। विशिष्ट अतिथि के रूप में बहुत से वरीय पदाधिकारी प्रदेश स्तर के और सम्मानित कई प्रतिनिधिगण और हमारे जिला के पदाधिकारीगण गांव घर कस्बों से आए। गांव घर कस्बों के जो हम पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी, साथ में जिला कमेटी, सबके समक्ष में यह कार्यक्रम बहुत सुंदर दिखा। लगातार अंतर्राष्ट्रीय धर्म संगठन के बैनर तले आप लोग जागरूकता अभियान चलाए रखे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कहना हम ये चाहेंगे कि आज जो दौर चल रहा है, जगत गुरु रविदास महाराज ने लगभग 650 साल अपने वाणी में परिकल्पना की थी कि मांस मंदिरा का पीजियो जो चढ़त चढ़त उतराए, नाम महारस पीजियो जो जीवन में एक बार चढ़े तो कभी न उतराए। यानी हमारा आज का मौसम, आज का युवा नशा का शिकार होते जा रहा है। गुरु रविदास महाराज ने 650 साल पहले जाना कि आने वाला समय में ऐसा होगा। तो मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से और जो जहाँ तक आवाज़ जो लोग सुन रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी अगर नशे के शिकार हो रहे हैं तो नशा करिए, नशा जरूरी है। तो नशा हमें वो नहीं करना है जो हमारे ज़िंदगी को बर्बाद करे, घर परिवार और माहौल परिवार देश को बर्बाद करे। नशा हमें वो करनी चाहिए जो नशा हमें होना चाहिए अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त कराएं, अपने घर और गांव कस्बों का माहौल अच्छा करें, अच्छे क्रेडिट करें, गांव का उत्थान करें, सामाजिक उत्थान करें और संतों गुरुओं महापुरुषों को जहाँ तक प्रयास जीवन संघर्ष रहा उनको गाँव घोष कर कस्बों तक पहुँचाएँ। क्या करना चाहेंगे सर आज? इस के माध्यम से धर्म संगठन का मेन उद्देश्य है गांवों में चल करके पाखंडवाद अंधविश्वास को दूर भगाकर जो बाबा साहब ने सपना देखा था, पाखंडवाद अंधविश्वास से दूर रह करके शिक्षा के प्रति अलख जगाना, बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित होने का नारा दिया। उन्हीं पद चिन्हों पर अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन ने यह किसी धर्म व्यक्ति के विरोध में नहीं है, यह बल्कि इस धर्म संगठन का मानव कल्याण करने का उद्देश्य है। और गांव-गांव में चलकर शिव चर्चा के बदले अम्बेडकर चर्चा, निरंकारी चर्चा के बदले रविदास चर्चा, कांशीराम चर्चा, महापुरुषों के इतिहास को बताने का काम करता है। ये इसी के बात पर एक पंक्ति के माध्यम से आप संदेश देना चाहते हैं कि ये धरती झुक नहीं सकती आसमान के आगे, ये धरती झुक नहीं सकती आसमान के आगे, मंदिर मूर्ति का फैसला होता रहेगा सुप्रीम कोर्ट में, मंदिर मूर्ति का फैसला होता रहेगा सुप्रीम कोर्ट में। उनके भगवान जिन्होंने कहा था अम्बेडकर, उनके भगवान श्री राम को भी झुकना पड़ा था भारतीय संविधान के आगे। लेकिन बाबा साहब का जो सपना था अधूरा, उस सपने के बारे में भी मैं एक बात कहते हुए कि कर सको तो अपनी बाड़ी में वो हुनर पैदा करो, रुख हवाओं को बदल दो, वो असर पैदा करो। अगर चाहते हो, माताएं बहनें आई थी, चाहती हैं इस दुनिया में मान सम्मान से जीना, तो हर घर में एक डॉक्टर अम्बेडकर, कांशीराम जी, कहीं रविदास जी, कहीं जननायक कपूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद पैदा करना पड़ेगा, कहीं मोहम्मद पैगंबर पैदा करना होगा। अम्बेडकर साहब का सपना अगर साकार करना चाहते हैं तो हम लोग
यह रविदासिया धर्म संगठन के माध्यम से गांव-गांव में चल करके इस संगठन के माध्यम से बाबा साहब के अधूरे सपने को साकार करने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोग आए, हार्दिक स्वागत है। जय भीम, जय भारत।